दोस्तों, जब तक सीमा हैदर के 4 बातें ना सुनाओ तब तक सीमा हैदर की ना तसल्ली भी नहीं मिलती है। पता है, भारत की महिलाओं को की अब्यूजिंग और गाली की इसको आदत पड़ गई है। वैसे तो ये सबको गाली देती थी, अपने पति को गाली देती थी, काबा, मुल्ला, मुल्ली और पाकिस्तान को गाली देती थी। तो बताना चाहूंगी, मेरी बहन ने एक वीडियो भेजा था, उसमें ये पता क्या कर रही, छत पे चढ़ करके, सीढ़ी पे चढ़ करके कुछ गुब्बारे सजा रही थी। गुब्बारे सजाते सजाते इस महिला को बबीता रानी बोल रही हैं कि चुप, अरे रहने दो, डेक बंद करो, बाजे बंद करो, गाने बंद करो, अजान हो रही है। तो ये महिला पता है एक बारगिन ऐसे कर रही है जैसे लगता कितनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुरंत 5 सेकंड के अंदर अंदर ये पता पाकिस्तानियों को गाली देने लगी, अजान को गाली देने लगी। वीडियो कट किया है इन्होंने, लेकिन पकड़ने वाले तो देखो पकड़ ही लेते हैं कि इसने क्या किया होगा। ये डाल तो हम पात। तो अभी बात यहीं पे खत्म करते हैं। अजान के लिए हम लोग भी देखो, बबीता रानी यहाँ की रहने वाली है, लेकिन उनको डर है कि देखो भगवान की आरती हो रही है तो हम लोगों को डेग नहीं बजाना है, जबकि बबीता रानी हिंदू हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम भारत करता, तो वो नहीं करता है। ये कुछ लोग करवाते हैं तो करता है। अब यह बात यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। दूसरी बात, हमसे किसी ने कहा कि सीमा हैदर को सरकार संरक्षण दे रही है और इसमें कुछ नहीं हो सकता और सरकार गुमराह कर रही है, क्योंकि जमानत पे रहने वाला इंसान इतने दिन तक नहीं रह सकता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी एकदम सही बोला, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। जमानत पे रहता हुआ बंदा इतनी ज्यादा कुकर्म नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है, वीडियो नहीं बना सकता है, नाच नहीं सकता है, शादी नहीं कर सकता है, बच्ची नहीं खरीद सकता है, हॉस्पिटल में जाकर के बच्ची नहीं पैदा कर सकता, शादी की और धर्म नहीं चेंज कर सकता, शादी की सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इवन भारत का भी कोई जमानतिया बंदा है वो भी नहीं कर सकता, लेकिन ये कर रही है। फिर मेरे को किसी ने कहा कि देखो क्या कहते कि ये इसको सिक्योरिटी क्यों दे रखा है, इतनी गरीबी चढ़ी हुई है और इसको राशन भी मिल रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रही है। इसके राशन कार्ड पे सुना है कि 4 लोग बढ़े हुए हैं, क्योंकि जितना राशन कार्ड रहता है उसमें अगर 2 लोगों का है तो 2 लोगों के हिसाब से राशन मिलता है। अगर यूनिट उसमें बढ़ती है तो इसके राशन कार्ड पे बढ़ा हुआ है, बढ़ के इसको राशन मिल रहा है। तो ये भी देखो, मेरे को नहीं पता इस बात को, मेरे को जो बताया गया। दूसरी बात ये बताई गई, रघुपुरा से एक बंदी ने मुझे बताया कि जो बाबा है वो सचिन को बहुत प्यार करता था, क्योंकि सचिन का जो बाप है वो कैरेक्टरलेस था, वो इधर उधर मुंह मारता था, अपनी बीवी को ना प्यार करके पराई औरतों को, और अभी भी ये जो रख रखा है अपने से आधी उम्र की लड़की को रख रखा है और उसकी शादी करके और अपने में मगन रहता था और अपने पहली बीवी के बच्चों को प्यार नहीं करता था। तो ये बाबा ही था जो अपने पहली बहू के पहले बच्चे को समेट के रखता था। ये बाबा सचिन को जान देता था। ये बाबा सचिन को बुखार जुखाम कहीं कुछ भी हो जाता था तो परेशान होता था। यही कारण है कि बाबा सचिन को छोड़ के नहीं गया लास्ट तक। दोस्तों, बताना चाहूंगी, भगोड़ी नहाती भी है तब भी वीडियो बनाती है। तो बाबा इतने दिन से बीमार था, इतने दिन तक हॉस्पिटल ले जाया गया बाबा को, एक दिन भी वीडियो क्यों नहीं बनी भाई? क्यों? क्योंकि बाबा की वीडियो बनती तो लोगों के सवाल उठते कि बाबा बीमार है, ये नाच रही है, बाबा बीमार है, ये गाड़ियों में घूम रही है, बाबा बीमार है, ये होटलबाजी करवा रही है, बाबा बीमार है, पार्क में बच्चों को घूम रही है लेकर के आलू, और ये क्या खरीद रही है, खेतों में डांस कर रही है। इसलिए बाबा की बीमारी की कोई वीडियो नहीं आती थी। बाबा तो बेचारा अपने प्यार में पड़ा था कि हमारे सचिन का कोई नहीं है, हमारे सचिन के साथ गलत हो गया, हमारे सचिन को फंसा दिया गया, हमारे सचिन को दबाव में बनाया गया, इतने केस हैं हमारे सचिन पे। अब याद होगा, चल पहले बाबा क्या बोल रहा था, लट्ठ से मारूंगा गुलाम हैदर को। जब से मोमिन मलिक ने कहा इतने केस ठोक रहा हूं, तब से तो बाबा नहीं बोला, क्योंकि बाबा को गुमराह किया गया। अनपढ़ बाबा था, किसी काम का बाबा नहीं था। अगर इतना बड़ा दिमागदार होता तो उसके बच्चे पराई औरतों पे नहीं मरते। जिस तरह से नेत्रपाल अपनी पहली बीवी को छोड़ करके या मार दिया या मरवा करके, कैसे करके अपनी दूसरी बीवी से प्यार करके अपने घर में लाके बिठाता है और अपने पहली बीवी के बच्चों को केयर नहीं करता है, सेम इसी तरह से बाबा के लक्षणों पे, क्योंकि जैसा बाप वैसा बच्चे, जैसा नेत्रपाल वैसे बाबा रहा होगा, और वैसे देखो सचिन भी निकला है। तो दोस्तों, बाबा की मैं सच बता रही हूँ, ये अपने प्यार मोहब्बत में बाबा की ना दवाई की चिंता, क्योंकि दवाई लाते तो वीडियो बनती, हॉस्पिटल जाते तो वीडियो बनती। बाबा भी, और दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, संत महात्मा भी नहीं है कि बीमार बिना बीमार के मर जाएं।
क्योंकि इतना बड़ा तो पापी नहीं था बाबा, क्योंकि पापी होता तो कब के इसको रोग हो जाता, बड़े बड़े रोग। 80 साल का था फिर भी देखो चल रहा था, नाच रहा था, धूप छत पे चढ़ रहा था, लेकिन लास्ट में 2-4-10 दिन तो बीमार हुआ होगा बाबा। 80 साल का बंदा, उसके लिए खीर बनाई गई कि क्या बनाई गई, खाया नहीं होगा, पिया नहीं होगा, भूखों मार डाला, क्या कर डाला, और उसके बाद मरने की खबर भी नहीं दी। रात में मरा, दूसरे दिन कोई खबर नहीं। जब बीमार हुआ तो ये लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, श्री कृष्ण को मना रहे थे, और उसके बाद बाबा रात में मर गया। तो दोस्तों बताना चाहूंगी, इन लोगों ने बाबा की बड़ी दुर्दशा की होगी, क्योंकि भगोड़ी अपने बाप की नहीं है तो बाबा की कहाँ हो जाएगी। तो बाबा के लिए हमारी हमदर्दी है। बाबा तुम जाओ, स्वर्ग में जाओ, वहां पे वास करो, वहां पे 72 हूरे तुम्हें मिले, पाकिस्तानी महिलाएं मिले, तुम भी एंजॉय करो सचिन की तरह, तुम्हारी जिंदगी में कोई नरक ना आए, तुम 84 लाख योनि में ना जाओ। जिस बहू को ला करके तुम सचिन के लिए खुशियों के लिए बिठा रहे हो ना, ये एक एक को नरक में भेज देगी। ये पाकिस्तानी नंबर 1 की जहर है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, सीमा हैदर बेल पे नहीं है, वो आराम से भारत को, सनातनों को चूतिया बनाना, मूर्ख बनाना भारत में इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं सच बता रही हूँ, इससे आसान कोई काम ही नहीं। आप चाहो तो भारत में भगवा पहन करके किसी को मूर्ख बना सकते हो, राम राम करके कुकर्म कर सकते हो, और आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग अंधभक्त भगवा की लंगोटी में लटक जाते हैं। और उसके बाद बाबा राम रहीम आसाराम बापू निकल के आते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनके साथ कुकर्म करते हैं, इनको मार के आश्रम के नीचे गाड़ देते हैं, लेकिन इनका भगवा की अंधभक्ति नहीं जाती। और भगवा करने से भगवान भी नहीं मिलेंगे। भगवान के नियम को पालन करना पड़ेगा, भगवान की बातों को सुनना पड़ेगा। भगवान जैसे कष्ट उठाए हैं, सच्चाई के रास्ते पे चले, अपने बाप की और पिता की कहना माने हैं, माँ की आज्ञा में रहे, आपको लोगों को करना पड़ेगा, तब भगवान आपको सफल देगा। दोस्तों लास्ट का क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि भगोड़ी के लिए धरना प्रदर्शन नहीं होगा। भगोड़ी के लिए कोई वकील, कहते वकील का काम ही नहीं है, भगोड़ी का केस सरकार देख रही है। तो आप लोग बताना मुझे जरूर कि क्या सरकार देख रही है, क्या सरकार कोई एक्शन ले रही है। जैसे 15 अगस्त में भाषण दिया गया कि भगोड़ियों को भगाओ, भगोड़ियों को भगाओ, तो इस भगोड़ी के लिए भाषण दिया गया था क्या? फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पिछले 2 साल पहले कहा जा रहा था इलेक्शन के बाद भगोड़ी जाएगी, फिर बोला गया राम मंदिर के शपथ ग्रहण के बाद भगोड़ी जाएगी, फिर बोला गया मोदी के शपथ ग्रहण के बाद भगोड़ी जाएगी, फिर बोला गया ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन अभी 2027 के इलेक्शन आने वाले हैं, बिहार में इलेक्शन चल रहा है, अब तो कोई बता दे कि भगोड़ी कब जाएगी।